जैसा रोपिएगा वैसा पाइएगा, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। बीजेपी से आप डेमोक्रेटिक रास्ते की उम्मीद मत करिए और न ही अरविंद भाई से करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया है। देखिए एक बात समझिए, जैसा रोपिएगा वैसा पाइएगा, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। तो अपने लोगों को छोड़ के अरविंद जी बीजेपी को ला करके दिए तो बीजेपी तोड़ेगी। बीजेपी का तो धंधा ही है, फूट डालो शासन करो। पहले शिंदे को फिर लात मार के भगा दिया, उद्धव ठाकरे जी के परिवार को भगाया, रेड्डी को भगाया, नीतीश कुमार को कई बार टीच किया, चिराग पासवान को भगाया, रामविलास जी अम्बेडकर के फोटो को फेंक दिया, परिवार में फूट करके उसके भाई को ले लिया, अब उसके भाई को लात मार के भतीजा को ले लिया। तो इनका तो महबूबा मुफ्ती के साथ देख लीजिए, जिस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा था, उसके साथ ये समझो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बेंगलोर में सरकार गिरा दिया था, ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराया, तोड़ दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए। बीजेपी से आप डेमोक्रेटिक रास्ते की उम्मीद मत करिए और न ही अरविंद भाई से करिए। सूप बाजे तब बाजे चलनियो बाजे है, हमाम में सब नंगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनको बात करनी चाहिए अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति के बारे में, जिसने मेरी बेटी, बहन, मेरे भाई, मेरे पिता सबको अपमानित किया, जंजीर पहना दिया, देश का रेस्पेक्ट खत्म कर दिया। दुनिया में हम गौरवान्वित होते थे, चाहे वो नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जय जवान जय किसान, चाहे ताशकंद की याद आए, चाहे सरदार पटेल की बात हो, इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, हम लोग गौरवान्वित होते थे। आज हमें दुनिया में सबसे छोटा कर दिया, हम उसकी बात नहीं करते हैं। इतनी घिनौनी हरकत अभी तक हम अमेरिका के यहाँ एम्बेसी को रखे हुए हैं, बंद कर देना चाहिए, जवाब देनी चाहिए, हम उसकी बात नहीं करते हैं। आप अपने 11 साल के कामों की बात, वादों की बात, नोटबंदी क्या हुआ, अन्य चीजें की क्या स्थिति है, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। ट्रेन क्यों नहीं आम आदमी की चल रही है, फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई, 33 हजार करोड़ 33 करोड़ रोजगार खत्म क्यों हुए, 3 करोड़ प्राइवेट क्यों गया, इस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। एमएसपी कब लाइएगा, इस पर चर्चा, महंगाई कब खत्म होगी, तो महंगाई पर चर्चा नहीं कीजिएगा। सबसे ज्यादा महंगाई दुनिया में बढ़ी हुई है, दाल और सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो कभी डुबकी लगा करके आप दिग्भ्रमित करते हैं, तो कभी 24 घंटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस। तो इतना नाम तो ये भगवान का लेते तो बेतरनी पार हो जाता। जितना 3 बार आप कहते हैं पीएम है, तो फिर गाली देने की क्या जरूरत। 3 बार पीएम रहने के बाद यदि हिंदू खतरे में है वो, तब तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और 3 बार के बाद भी हमको नाम लेना पड़े विपक्ष का, कांग्रेस का, और उसमें भी राहुल गांधी। तो आप सोचिए कि जब हम किसी का नाम लेंगे तो इसका मतलब हमारे भीतर डर है कोई बात की। तो देश के पीएम को डर हो 3 बार पीएम बनने के बाद, और देश के मुद्दों पर बात नहीं, करेंसी पर बात नहीं, जीडीपी पे बात नहीं, पर कैपिटा इनकम पे बात नहीं, एजुकेशन और हेल्थ पर बात नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन पे बात नहीं, फैक्ट्रियां कैसे निर्माण होगा, बिहार को आप विशेष पैकेज कब दोगे, झारखंड का जीएसटी कब दोगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस एक ही रोना, रोते रहना है, गाली देते रहना है। यह परंपरा इस देश की नहीं रही है, परंपरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया है। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे डरपोक पीएम बने और हमारी सारी पॉलिसी खत्म हो गई। नेपाल से भी डरे, बांग्लादेश में एएसआई का चीफ जाके बैठ जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती। पाकिस्तान का वही हाल, वियतनाम, ताइवान चाइना की मुट्ठी में चले गए, चाइना वैसे ही नेपाल के पोखरा में आके अपने आर्मी का बेस बना लिया, उस पर चर्चा नहीं। अमेरिका हमको औकात बता दिया सबसे, आजादी के बाद दुनिया में, जबकि आज तक कोई देश इस तरह का औकात नहीं बताया, उस पर चर्चा नहीं। बस एक ही रोना, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, वक्फ, संभल, जमीन, ऊपर, आकाश, पताल, एक ही चर्चा, एक ही झूठ। 144 साल के बाद कुंभ लगा, हर 12 साल के बाद कुंभ लगा, कम से कम 3, 4, 5 हजार 10 हजार के लगभग लोग मर गए। तो आप इसको समझिए ना।